नॉर्मल सब ग्रुप्स वीडियो नंबर 11। इस वीडियो में हम लोग कर्नल, सेंटर, नॉर्मलाइज़र और नॉर्मल सब ग्रुप्स की मिक्स्ड बातचीत करेंगे। शुरुआत हम करते हैं कर्नल से। कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म is a normal subgroup of the domain। डोमेन ग्रुप जो भी होगा उसी का नॉर्मल सब ग्रुप होगा। लेट F from G to G dash be a homomorphism। विथ कर्नल के, ऐसे लिखे लैंग्वेज। Then K is given by curly bracket A belonging to G such that F of A equal to E dash। इस सेट के सारे एलिमेंट्स G से लिए जा रहे हैं, इसलिए G का सबसेट होगा। E dash के बारे में सूचना दे दें। Where E dash is the identity of G dash। We know that this kernel is subgroup of domain। We know that this kernel is subgroup of G। ये हम पहले से जानते हैं, सब ग्रुप में पढ़े हुए हैं। We have to prove that K is normal subgroup of G। We have to prove that K is normal subgroup of G। Let A be any element of G and small k be any element of capital K, then F of A belongs to G dash। A G का एलिमेंट है तो उसका इमेज G डैश में होगा। अब यहाँ भी हम A लिखे हुए हैं, यहाँ भी A लिखे, तो कंफ्यूज नहीं करिएगा, बड़े बच्चे हैं, मैच्योर्ड बच्चे हैं। और अगर जरा भी कंफ्यूजन की गुंजाइश हो तो इसको हटा दो, इसको X कर दो। तो यहाँ लिख दो X, F ऑफ X G डैश में होगा। तथापि K कैपिटल K का एलिमेंट है, इसलिए K की इमेज कौन होगा? E डैश होगा, नंबर 1। नाउ F of X K X inverse is equal to F of X F of K F of X inverse। Since F is homomorphism, इसलिए F ने ग्रुप कंपोजिशंस को प्रिजर्व किया। इक्वल्स टू F of X F of K को हम क्या लिख दें? E डैश। F of X इनवर्स F of X होल इनवर्स होता है। सिंस तर्क में क्या लिख दें? इनवर्सेस करिस्पॉन्ड। सब फाउंडेशन में हम पढ़ा चुके हैं आपको। अगर आपको कोई चीज़ दिक्कत हो रही है कोई स्टेप समझने में, तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपका फाउंडेशन तैयार नहीं है। जो फाउंडेशन और बेसिक्स के नाम पे कई वीडियो हम शुरू में दिए थे वो तैयार नहीं है।
हमने लिख दिया इन्वर्सेस करस्पॉन्ड, तो ये आपको समझ लेना पड़ेगा। एफ ऑफ एक्स होल इनवर्स ई डैश, सब के सब जी डैश के एलिमेंट हैं। एफ ऑफ एक्स ऑपरेशन ई डैश बराबर हो जाएगा एफ ऑफ एक्स ऑपरेशन एफ ऑफ एक्स होल इनवर्स, ये दोनों मिलके कितना होगा ई डैश। इस एलिमेंट का इमेज ई डैश है, इसलिए ये एलिमेंट कहाँ होगा, कर्नेल में होगा। अब यहीं बगल में ही लिख देना हम, इम्प्लाइज दैट एक्स के एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू कैपिटल के। इसमें के आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया हमने कैपिटल के का, एक्स आर्बिट्रेरी एलिमेंट हमने लिया जी का। इसको अब जनरलाइज करके लिख दीजिए। दस एक्स के एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू कर्नल के फॉर ऑल के बिलोंगिंग टू कैपिटल के फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू जी एंड सो कैपिटल के इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, डोमेन ग्रुप का नॉर्मल सब ग्रुप है। अब हम सेंटर के बारे में पढ़ेंगे। सेंटर ऑफ ए ग्रुप, सेंटर ऑफ अ ग्रुप जी इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। Let capital Z be the center of group G. Then capital Z is equal to curly bracket X belonging to G such that AX equal to XA for all A belonging to G, subset of G। ये सेट G के उन सभी एलिमेंट्स का सेट है जो G के सारे एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करें। We know that the center capital Z of G is a subgroup of G. We have to show that we have to prove that center Z is a normal subgroup of G. Let alpha be any element of G and small h be any element of center Z, then सेंटर का जो भी एलिमेंट होता है वो ग्रुप के सभी एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है, तो H अल्फा के साथ कम्यूट करेगा। देन H अल्फा इज इक्वल टू अल्फा H एंड सो अल्फा H अल्फा इनवर्स इज इक्वल टू
साइड थोड़ा चेंज कर दिया जाए ना इसको इधर, तभी ये लिखने में मजा आएगा। अल्फ़ा एच इक्वल टू एच अल्फ़ा कर दें तो अब देखिए ठीक है ना, अल्फ़ा एच चाहो तो इसे कलर कर दो, अल्फ़ा एच अल्फ़ा इनवर्स, इधर भी अल्फ़ा इनवर्स लगा दिया हमने। एच अल्फ़ा पहले से लिखा था ए, इसको आगे बढ़ाइए, इज इक्वल टू एच ई इक्वल टू एच, और एच एलिमेंट कहाँ का है, सेंटर का। देखो इसमें अल्फा ग्रुप का आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, एच सेंटर का आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, एच सेंटर का आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, तो इसको जनरलाइज करके हम लिख सकते हैं 10 अल्फा एच अल्फा इनवर्स बिलोंग्स टू कैपिटल जेड फॉर ऑल एच बिलोंगिंग टू कैपिटल जेड फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू जी। डेफिनेशन पूरा हो गया। एंड सो कैपिटल जेड इज अ नॉर्मल सबग्रुप, इज अ नॉर्मल सबग्रुप ऑफ जी। ये सिंपल सा प्रूफ। ओके, अब हम नॉर्मलाइजर की चर्चा करेंगे। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नॉर्मल सबग्रुप, हेडिंग बहुत लंबी ना डाल करके थोड़ा शॉर्टकट हेडिंग डाल दे रहे हैं। नॉर्मलाइजर, नॉर्मलाइजर इज नॉट नेसेसरली अ नॉर्मल सबग्रुप। Let G be a group and A belongs to G, then the normalizer of A is given by ऐसे लिखते हैं इसको, कैपिटल N बगल में ब्रैकेट में A, और ये G के उन एलिमेंट्स का सेट होता है जो इस फिक्स्ड एलिमेंट A के साथ कम्यूट करें। सेंटर G के उन एलिमेंट्स का सेट होता है जो G के ही सभी एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करें। लेकिन नॉर्मलाइजर में G के उन एलिमेंट्स का सेट जो A के साथ कम्यूट करें वो नॉर्मलाइजर ऑफ A कहलाते हैं। X belonging to G such that AX equal to XA, this is subset of G. We know that normalizer of A is a subgroup of G, ये हम पढ़ चुके हैं। We have to show that this normalizer is not necessarily, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो हो सकता है तो हो सकता है, नहीं हो सकता है तो हम एग्जाम्पल दे करके साबित करें। इज नॉट नेसेसरीली नॉर्मल सबग्रुप ऑफ जी। इसके लिए हमें एक उदाहरण देना पड़ेगा। जब किसी बात को काटना हो ना तो एक उदाहरण उद्धृत कर दिया जाता है। इसको यूं समझे कि मान लीजिए अगर हम कहें कि इस क्लास के सभी बच्चे ऑनेस्ट हैं, सिद्ध करो, तब आपको ऑनेस्टी मेजर करने के लिए एक टूल बनाना पड़ेगा और सबको चेक करना पड़ेगा।
लेकिन अगर इसी को निगेट करना हो, नॉट ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर ऑनेस्ट, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर नॉट ऑनेस्ट। नॉट हमने लगाया कहाँ, अब दूसरा सेंटेंस हम बोल रहे हैं, नॉट ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर ऑनेस्ट। अब नॉट का उपयोग कहाँ किया हमने, पहले। दोनों में फ़र्क है, समझ रहे हैं ना। तो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर ऑनेस्ट, इसको निगेट करने के लिए सेंटेंस क्या बनेगा, नॉट ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर ऑनेस्ट। इस कक्षा के सभी विद्यार्थी ईमानदार हैं, ऐसी बात नहीं है। तो इसके लिए क्या करना होगा, कोई एक बेईमान पकड़ लेना होगा, बस बात कट जाएगी। तो जहाँ भी इस तरीके से बात काटनी होती है वहाँ लॉजिकल प्रूफ नहीं लिखा जाता है, वहाँ सिर्फ आपको एक उदाहरण उद्धृत कर देना होता है, एक एग्जाम्पल कोट कर देना होता है। तो अब एग्जाम्पल कोट करने के लिए हम सिमेट्रिक ग्रुप की मदद लेने जा रहे हैं। लेट अस कंसीडर द सिमेट्रिक ग्रुप let us consider the symmetric group S3 equal to curly bracket साइकिल ए, एक लेंथ की साइकिल आइडेंटिटी परमुटेशन होता है। तो चाहे तो इसको हम आइडेंटिटी परमुटेशन को ऐसे लिख दें, चाहे तो कैपिटल आई लिख दें। तो अगर किसी बुक में कैपिटल आई लिखा होगा तो वो भी ठीक है, अगर ऐसा लिखा है तो वो भी ठीक है। इसके बाद दो दो लेंथ की तीन साइकिल बनती हैं, साइकिल ए बी, साइकिल बी सी, साइकिल ए सी। ए सी लिखो चाहे सी ए लिखो, ए बी बी सी सी ए लिख दो, अच्छा लगेगा। और तीन लेंथ की साइकिल दो बनती हैं, साइकिल ए बी सी और साइकिल ए सी बी। कुल 6 एलिमेंट्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल 3। Then normalizer of साइकिल BC, यह एक एलिमेंट है, इज गिवन बाय, इसको हम कैपिटल एच से डिनोट कर दे रहे हैं, इसके नॉर्मलाइजर को। इसका नॉर्मलाइजर कैसे लिखाएगा, ऐसे लिखाएगा n ब्रैकेट में साइकिल BC। ये तो अब लिखने में ना ये बड़ा अटपटा लगेगा, इसलिए इसको हम डिनोट कर दिए किससे, कैपिटल H से, इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट। ग्रुप के वो एलिमेंट्स इसमें होंगे x बिलोंगिंग टू S3 जो इसके साथ कम्यूट करें, सच दैट x साइकिल BC इक्वल टू साइकिल BC x, कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड, दिस इज सबसेट ऑफ S3। अब ये आपको निकालना पड़ेगा। देखो आइडेंटिटी परमुटेशन तो सभी के साथ कम्यूट करेगा, इसलिए इस सेट में आइडेंटिटी परमुटेशन तो होगा ही होगा। बाकी आपको चेक करना पड़ेगा, x की जगह ए बी लेके देखो, x की जगह बी सी लेके देखो, तो बी सी भी बी सी के साथ कम्यूट करेगा, तो ए और बी सी खुद ये दो एलिमेंट तो इसमें होंगे ही होंगे। अब बच गए 4 एलिमेंट, उन चारों को आपको चेक करना पड़ेगा कि x की जगह हम ए बी रख के देखें तो ए बी इंटू बी सी बराबर बी सी इंटू ए बी आएगा कि नहीं। अगर आएगा तो ए बी इसमें होगा, अगर नहीं आएगा तो नहीं होगा। तो फिलहाल हमारा अपना एक जो अनुभव है वो ये बोल रहा है कि और कोई इसमें नहीं होगा, क्योंकि ये जो सिमेट्रिक ग्रुप है कम्यूटेटिव ग्रुप नहीं होता है। तो बस इसमें आप चेक करके देखना, ये आपका काम है। इसमें सिर्फ यही 2 ही एलिमेंट आएंगे, आइडेंटिटी परमुटेशन आएगा और साइकिल BC खुद आएगा। एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि एज वी नो दैट this is a subgroup H which is normalizer of cycle BC is a subgroup of S3। हमें शो करना है कि ये सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है।
तो इसके लिए हम ये दिखाएंगे जी के सभी एलिमेंट के रेस्पेक्ट में जो लेफ्ट कोसेट्स बनेंगे वो अपने राइट कोसेट्स के, अपने करस्पॉन्डिंग राइट कोसेट्स के बराबर नहीं है। तो थोड़ी सी बातचीत इधर हम अलग से आपको समझा दें। H is a normal subgroup of G if left coset AH equal to right coset HA for all A belonging to G। इस पर ध्यान दीजिए। अब यहाँ G की जगह S3 है, तो S3 के सभी एलिमेंट्स के लिए लेफ्ट कोसेट करस्पॉन्डिंग राइट कोसेट के बराबर होता है। तो अब हम S3 का एक एलिमेंट लेने जा रहे हैं AB। लेफ्ट कोसेट ऑफ H with respect to cycle AB belonging to S3 is, साइकिल AB लिखिए और ऑपरेशन लगाइए, H लिखिए बराबर करली ब्रैकेट, H में सिर्फ दो ही एलिमेंट हैं, साइकिल AB ऑपरेशन साइकिल A कामा साइकिल AB ऑपरेशन साइकिल BC इक्वल्स टू, देखो ये आइडेंटिटी परम्यूटेशन है, इसका ऑपरेशन किसी के साथ भी करोगे तो वही आएगा, साइकिल AB आ गया और ये कितना आएगा ये आपको निकालना पड़ेगा। मैं निकाल के दिखा दे रहा हूँ, परम्यूटेशन आपको आना चाहिए, इसीलिए मैं फाउंडेशन की बात किया करता था। देखो इसको निकालते हैं। ए और बी पर साइकिल है, माने ए का इमेज बी है, बी का इमेज ए है, सी इनवेरिएंट है। बी और सी पर साइकिल है, बी का इमेज सी है, सी का इमेज बी है, ए इनवेरिएंट है। अब ए का इमेज इसमें चाहिए तो पहले इसमें देखेंगे, जो आएगा उसकी इमेज इसमें देखेंगे। ए का इमेज ए का इमेज बी का इमेज सी, सी का इमेज सी। अब बी सी हो गया, ए बचा तो चुपचाप यहाँ लिख दो। तो क्या कोई साइकिल बन रही है? साइकिल बनाओ, चलो देखो। ए का इमेज कौन है? बी का इमेज कौन है? सी का इमेज कौन है? ए इतना आ गया। तो ए बी बी सी बराबर हो गया साइकिल ए बी सी। इसी प्रकार से निकालिए आप राइट कोसेट ऑफ H विथ रेस्पेक्ट टू साइकिल ए बी इज H ऑपरेशन साइकिल ए बी इज इक्वल टू करली ब्रैकेट, H के एलिमेंट्स दो हैं, साइकिल ए ऑपरेशन साइकिल ए बी कामा साइकिल बी सी ऑपरेशन साइकिल ए बी इक्वल्स टू, ये और ये मिलके तो यही आएगा ए बी कामा, अब इसको देखो बी सी ए बी। बी और सी, ए इनवेरिएंट है, सी और ये बी, फिर ए और बी पर साइकिल है, ए का इमेज बी का इमेज ए, सी इनवेरिएंट। इमेज देखो, ए का इमेज बी का इमेज सी, बी का इमेज ए का इमेज ए, तो सी ए हो गया, बी बचा, बी लिख दिया चुपचाप। क्या ये साइकिल है क्या? ए लिखो, ए का इमेज कौन है? सी का इमेज कौन है? बी का इमेज कौन है? ए साइकिल पूरी हो गई। चाहे तो इसको आप सी से शुरू कर लें, सी लिखिए, फिर सी के बगल में सी की इमेज बी लिखिए, बी के बगल में बी की इमेज ए लिखिए, ए के बाद इमेज क्या आ गया? सी आ गया, तो ये कंप्लीट हो गया। तो साइकिल ए सी बी लिखो, चाहे साइकिल सी बी ए लिखो, तो हम लिख दे रहे हैं साइकिल ए सी बी। क्या ये और ये बराबर हैं? नहीं ना, साइकिल ए बी सी है, ये साइकिल ए सी बी है।
वो साइकिल ए बी सी है, ये साइकिल ए सी बी है, दोनों अलग अलग होते हैं भैया। तो बात कट गई। लेफ्ट कोसेट ए एच इक्वल टू राइट कोसेट एच ए फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जी, ऐसा नहीं है। जी में एक एलिमेंट ऐसा हमारे पास है जिसके रिस्पेक्ट में लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट डिस्टिंक्ट है। सिंस लेफ्ट कोसेट साइकिल ए बी ओ एच नॉट इक्वल टू राइट कोसेट एच ओ साइकिल ए बी, देयरफॉर एच जो कि नोटेशन है नॉर्मलाइजर ऑफ बी सी, यही था ना, इज नॉट नॉर्मल सब ग्रुप, is not a normal subgroup of the group S3। तो एक एग्जाम्पल आपको याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में ऐसे थोड़ी आएगा कि शो दैट इट इज़ नॉट नॉर्मल सब ग्रुप। एग्जाम में तो सीधी बातचीत होगी, गिविंग एन एग्जाम्पल शो दैट नॉर्मलाइजर इज नॉट नॉर्मल सब ग्रुप। गिविंग, तो एग्जाम्पल आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, और चलते चलते एक रिजल्ट हम और डिस्कस करना चाहेंगे। नॉर्मलसी इज नॉट ट्रांजिटिव, अर्थात किसी सबग्रुप का नॉर्मल होना नॉर्मलसी कहलाता है। नॉर्मलसी इज नॉट ट्रांजिटिव। कहने का मतलब क्या है? इफ H इज अ नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G, and K is normal subgroup of H, K is a normal subgroup of H, K is normal subgroup of H, H is normal subgroup of G, तो K इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G हो, ये जरूरी नहीं है। अगर जरूरी होता, अगर होता ही होता तो हम कहते कि ट्रांजिटिविटी होल्ड कर रही है। देन K मे नॉट बी, देन K मे और मे नॉट बी, तो मे नॉट बी हम लिख दे रहे हैं, नहीं हो सकता। मे नॉट बी अ नॉर्मल सबग्रुप, अ नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G। तो बात काटनी है ना, लॉजिकली नहीं कटेगा, एक एग्जाम्पल आपको देना पड़ेगा। तो फिर हम यहाँ भी एग्जाम्पल दे रहे हैं और हम इसमें काफ़ी कुछ डेटा हम डायरेक्ट लिख देंगे, आप करके देख लीजिएगा। लेट अस कंसीडर 3 सबग्रुप्स पार्ट कर लें इसका। लेट अस कंसीडर 3 subgroups G, H, K of the symmetric group S4 as। अब S4 हम नहीं लिखेंगे, S4 में फैक्टोरियल 4 एलिमेंट्स होंगे ना, 4 × 12 दूनी 24 एलिमेंट, कौन लिखेगा? S4 के 3 सबग्रुप्स हम कंसीडर करने जा रहे हैं, जिनका हमने नोटेशन डाल दिया G, H और K। G में हम 8 एलिमेंट ले रहे हैं, H में हम 4 एलिमेंट ले रहे हैं, K में हम 2 एलिमेंट ले रहे हैं। देखो हम लिखने जा रहे हैं, G लिखें पहले,
साइकिल ए, साइकिल ए बी सी डी, साइकिल ए डी सी बी, साइकिल ए बी इंटू साइकिल सी डी, यहां इंटू से मतलब वही ऑपरेशन, साइकिल ए सी इंटू साइकिल बी डी, कितने एलिमेंट हुए? 1 2 3 4 5 हुए। छठा है साइकिल ए डी इंटू साइकिल बी सी, सातवां है साइकिल ए सी और आठवां है साइकिल बी डी। फिर एच लिखिए। साइकिल ए तो सभी में लेना होगा क्योंकि आप सब ग्रुप लिख रहे हो तो आइडेंटिटी तो लेना ही पड़ेगा। साइकिल ए बी इंटू साइकिल सी डी, ए सी बी डी, साइकिल ए सी इंटू साइकिल बी डी और ए डी बी सी, साइकिल ए डी इंटू साइकिल बी सी। एक सब ग्रुप और उठा रहा हूं मैं, के, इसमें आइडेंटिटी वाला ये तो रहेगा ही रहेगा, और साइकिल ए बी इंटू साइकिल सी डी। अभी नहीं याद रखना, मामूली बात नहीं। एक बार मैं चेक कर लूँ सही लिखा हूँ कि नहीं, है ना, ए बी सी डी, क्योंकि इसी को आप उतारोगे, ए डी सी बी, ए बी सी डी, ए सी बी डी, ए डी बी सी, ए सी बी डी, ठीक है, ए बी सी डी, ए सी बी डी, ए डी बी सी, ए बी सी डी, ओके। ये सब ग्रुप्स हैं। क्लियरली कैपिटल K is proper subset of capital H, which is proper subset of capital G, implies that सबके सब ग्रुप्स हैं। सब ग्रुप्स होना माने ग्रुप होना, तो सबके सब ग्रुप है और ये संबंध है, तो हम कह सकते हैं दिस इज सब ग्रुप ऑफ दिस, दिस इज सब ग्रुप ऑफ दिस, दिस इज सब ग्रुप ऑफ दिस। K is a subgroup of H, K is a subgroup of G and H is a subgroup of G। तो देखो K may not be a normal subgroup of G, K is a subgroup of G, है ना, K is a subgroup of G। Here K is a subgroup of G, comma, and we have to show that K is not a normal subgroup of G। K G का सबग्रुप तो होगा, सबग्रुप में तो ट्रांजिटिविटी होगी लेकिन नॉर्मलसी में नहीं होती, नॉर्मल सबग्रुप के केस में। ओए भाई मिटा दिया, कोई बात नहीं, हम डायरेक्ट डेटा लिखेंगे, उसको आप घर पे रफ पे चेक करेंगे। मैंने सब चेक करके देख लिया है, जो भी मैं लिखने जा रहा हूँ वेरीफाइड है, मैंने उसको करके चेक करके देख लिया। नाउ इंडेक्स ऑफ H इन G इज इक्वल टू, आपको सब याद होना चाहिए, जो भी हम लिख रहे हैं सब हम आपको फाउंडेशन में मटेरियल दे चुके हैं। ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ H, G में 8 एलिमेंट लिया गया है, H में 4 इज इक्वल टू 2। इंडेक्स ऑफ H इन G इज 2, देयरफॉर H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। ये थ्योरम आप पढ़े हुए हैं। दिस इंप्लाइज दैट H is a normal subgroup, H is a normal subgroup of
जी, ये ध्यान रखिएगा, दिस इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी हो गया। एंड इंडेक्स ऑफ के इन एच इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच अपॉन ऑर्डर ऑफ के is equal to 4 upon 2 is equal to 2. This implies that K is normal in H. K is normal subgroup of H. K is normal subgroup of H. H is normal subgroup of G. ये सिचुएशन हमने पैदा कर दिया अपने उदाहरण से। अब हम ये बताने जा रहे हैं कि K G का नॉर्मल सबग्रुप नहीं है। Let X equal to cycle ABCD belongs to G, comma H equal to cycle AB into cycle CD belonging to K, then X H X inverse बराबर X की जगह क्या लिखें, साइकिल ए बी सी डी। H की जगह क्या लिखें, ये साइकिल ए बी साइकिल सी डी। फिर X इनवर्स की जगह लिखें साइकिल ए बी सी डी होल इनवर्स इज इक्वल टू। अब यही सब आपको गुणा सुना करके देखना पड़ेगा, बहुत तगड़ा है। साइकिल ए बी सी डी और ये साइकिल ए बी साइकिल सी डी, इसका इन्वर्स देखो, एक निकाल के दिखा दे रहा, बाकी अपने आप कर लेना। तुम लोगों को इतना तो आना ही चाहिए, आप लोग सीनियर बच्चे हैं। ये सब छोटी मोटी चीज आपको खुद से कर लेना होगा। ए बी सी डी 4 सिंबल पर है भैया, तो ए बी सी डी। अब साइकिल ए का इसका मतलब समझते हो ना, ए का इमेज बी, बी का इमेज सी, सी का इमेज डी, डी का इमेज ए, ऐसा। तो ए का इमेज बी, बी का इमेज सी, सी का इमेज डी, डी का इमेज ए। इसका इन्वर्स निकालने के लिए सेकंड रो ऊपर कर दो, फर्स्ट रो नीचे कर दो। बी सी डी ए बी सी डी। फिर इसको हम लोग सेट करते हैं कि पहला रो जो है ए बी सी डी, जिस क्रम में इसका लिखा है उसी क्रम में इसका भी लिखो। अब क्या करना है, इसको देख देख करके हर एलिमेंट के नीचे उसकी इमेज लिख दो। ए का इमेज कौन है, देखो डी है। बी का इमेज कौन है, ए है ना। सी का इमेज कौन है, बी है। डी का इमेज कौन है, सी है। ये इक्वल्स टू साइकिल बनाइए, ए लिखिए। ए का इमेज कौन है, डी। डी का इमेज कौन है, सी। सी का इमेज कौन है, बी। बी का इमेज कौन है, ए। साइकिल पूरी हो गई। तो ये आ गया ए डी सी बी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए डी सी बी। अब इस प्रोडक्ट को आपको निकालना है। 4 सिंबल पर ये प्रोडक्ट आप निकालोगे तो ए डी बी सी आएगा। ये आएगा साइकिल ए डी इंटू साइकिल बी सी, जो कि के में नहीं है। ये के में नहीं है, देयरफॉर के इज नॉट नॉर्मल सबग्रुप। सबग्रुप तो है, नॉर्मल सबग्रुप नहीं। नॉर्मल सबग्रुप ऑफ जी। के इज नॉट नॉर्मल सबग्रुप ऑफ जी। वीडियो लाइक करिए, चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। बातचीत अभी जारी रहेगी।